हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आप सबको मैं स्वागत करता हूँ। आज हम एक वचन देखेंगे, मत्ती सुसमाचार 11 का 28। उसमें ऐसा लिखा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु ने कहा, मैं विश्राम देने के लिए तुम्हें मेरे पास बुला रहा हूं। कितनी लोग को विश्राम की जरूरत है, कितनी लोग आज दबे हैं, कितनी परिश्रम के कारण, कितनी वेदना के कारण, कितनी दुख वेदना सब समस्या के कारण कितनी लोग घुट घुट के रो रहे कर। कई ऐसे लोग हैं अपना घर से बाहर निकल नहीं पा रहे। इतनी बड़ी समस्या है। वो समस्या कौन कैसा हमें छुटकारा देगा, लेकिन आज बहुत लोगों को पता ही नहीं है। आज अनेक लोग अंधकार के गहराई में पड़े, उनको पता ही नहीं है मैं दबा हुआ बोझ में पड़ा हूं, मैं आज तक विश्राम नहीं पाया। खुशी क्या चीज है, लोग को पता ही नहीं है, लेकिन केवल मात्र यीशु मसीह दे सकता है। इसलिए यीशु ने कहा, बोझ में जो दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बोझ बहुत बड़ी बोझ रहता है। गोनी, चावल की गोनी, गेहूं की गोनी उठाकर, वो बोझ नहीं है। वो बोझ को हम क्या कर सकते हैं, 10 मिनट या 5 मिनट हम उठा कर चलेंगे, फिर बाद में हम जिधर जाने का उधर उतार देंगे। उसको बोझ बोला नहीं जाता है। और कोई दिन भर पूरा काम करते रहेंगे, शरीर में थकावट आएगा, उसको हम बोझ नहीं बोल सकते, क्योंकि दिन में काम करेंगे, रात को आके विश्राम करेंगे। वो बोझ से दबा नहीं है, क्योंकि वो मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए गया था, इसलिए उसको बोझ बोला नहीं जाता है। बोझ किसको कहते हैं? वो हमेशा 24 घंटा हमारी सोच विचार में रहेगा, 24 घंटा हमें दबाते रहेगा, 24 घंटा हमें रोने के लिए, तकलीफ देने के लिए परेशान करते रहेगा। उसको बोला जाता है बोझ। यीशु मसीह को सिर पर एक कांटा, मुकुट के कांटा लगाया था, उसको बोलते हैं बोझ। यीशु को लटका दिया, उसको बोलते हैं बोझ। यीशु को मार मार के उसको कोई मलहम पट्टी भी नहीं लगा पाए, उसको बोला जाता है बोझ। वैसे आज आपके जीवन में है, तो आप ये वचन सुन लो। यीशु ने ये क्या कहा, मेरे पास आओ, जिस परिश्रम करने वालों, जो बोझ में दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज अनेक लोग अपने घर की चिंता के कारण, अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, अपना पति के बारे में सोचते हैं, अपने बीवी के बारे में सोचते हैं, अपना सास ससुर माँ बाप के बारे में सोचने वाले बहुत सारे लोग हैं। ये लोग को आज तक छुटकारा नहीं है, ये लोग आज तक चंगाई नहीं है। हर दिन दौड़ते जा रहे, दवा खाना दौड़ते जा रहे, उस बीमारी से चंगा नहीं है, बीमारी से आज तक छुटकारा नहीं है। कई प्रकार की बीमारी है। आज हड्डी में बीमारी है, चमड़े में बीमारी है, लहू में बीमारी है, खून में बीमारी है। ये एक बोझ है। इस बोझ को हम उठाकर चलते हैं। हम अगल बगल रहने वाले, हम अड़ोसी पड़ोसी से जाके बोलते हैं, ये भैया मेरे घर पर, मेरे परिवार में किसी न किसी के शरीर में ऐसी बोझ है, बहुत सारा वेदना, हमने बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं, लेकिन उस पैसा खर्च करते हैं, लेकिन पैसा खर्च हो गया, लेकिन बीमारी से आज तक चंगा नहीं है। इसको बोला जाता है बोझ। हम पढ़ाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, अपने बच्चे के पीछे हम रोज दौड़ते हैं, मेरा बच्चा कुछ बन जाएगा, उसका जीवन सफल हो जाएगा, हम बहुत सारा सोचते हैं, लेकिन बच्चा आज तक वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहा है, अपना जो कामयाब में वो ध्यान नहीं दे पा रहा है। इसको बोला जाता है एक बोझ। ये बोझ को कोई उतार नहीं सकता है, इसको छुटकारा दे नहीं सकता है, चंगा नहीं कर सकता है। केवल मात्र यीशु मसीह हमें चंगा कर पाएगा, यीशु मसीह हमें छुटकारा दे सकता है, क्योंकि मनुष्य पापों के लिए, मनुष्य लोग उद्धार पाना है, इसलिए यीशु ने क्रूस पर मारा गया, वो लटका गया। हमारा तकलीफ को, हमारा बोझ को उसने अपने शरीर पर, अपने देह पर ले लिया। हमें अपने कारण हमने, परमेश्वर यीशु मसीह ने चंगा करने के लिए, छुटकारा देने के लिए उसने क्रूस पर लटका गया। उतनी बड़ी दुख वेदना को हम सहन नहीं पाते। अरे मैंने कितना बार, मैंने मेरे सास ससुर को मैं बार बार जाके पूछता हूँ, तुम्हें कोई पानी चाहिए, खाना चाहिए, लेकिन वो लोग बोलते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जरूरत नहीं है, तू यहाँ से चले जा।
मैं ये बोझ लेके मैं अड़ोसी पड़ोसी से जाके मैं बताता हूँ। लोग कहते हैं आज के बाद तू अपने सास ससुर के पूछना ही मत, वो मर जाए चलेगा लेकिन तू पूछना मत। लेकिन यीशु ने क्या कहा, तू क्षमा कर, तू क्षमा कर, तू अपने मन में क्रोध को मत रखना, तू अपने मन में बोझ को मत रखना, ताकि मैं न्याय करते समय तू दंड पाए। मैं तेरे कारण क्रूस पर मारा गया, मैं अड़ोसी पड़ोसी से जाके मुझे पूछना ही नहीं है। मुझे जो काम परमेश्वर ने दिया उस काम को पूरा करना है। मेरे सास ससुर मुझे माने या ना माने, मेरा सेवा पूरा करना है। यीशु ने अपना सेवा पूरा कर कर, उसने पिता की काम को पूरा कर कर वो स्वर्ग राज में प्रवेश किया। आज हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करना है। आज किसी ने किसी को जो काम मिला उसको वो काम को हम दिल से मन से हमें करना चाहिए। लेकिन उसमें तकलीफ आएगा, वेदना आएगा, समस्या आएगा, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा तुम सहना है, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुझे सलाह दूंगा तुझे क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन तुम अपने मन से कुछ किसी को बुराई मत करना। भजन संगीता 38:4 में लिखा, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों के मेरे सिर डूबा गया और वे भारी बोझ की नाई मेरे सहने से बाहर हो गया। मेरे सिर पर मेरे अधर्म के कारण मैं आज अनेक लोगों को जीवन में तकलीफ है, वेदना क्या है, अपनी अधर्म में। कोई ये नहीं बोल सकता मैं एकदम पवित्र हूं, मैं एक काम या दो काम में मैं अच्छा रह सकता हूं, लेकिन तीसरे काम में मैं गलत निश्चय करूंगा। हर एक मनुष्य बोल नहीं सकता, कोई झूठ नहीं बोलेगा मानता हूं, कोई चोरी नहीं करेगा मानता हूं, लेकिन नजर से बहुत लोग पाप करते, दिल से बहुत लोग पाप करते, बोलते लोगों के सामने मैं गलत नहीं हूं, मैं पापी नहीं हूं, केवल मात्र परमेश्वर यीशु मसीह जानता है मैं गलत हूं या नहीं है। हम किसी इंसान से हम बोल सकते हैं, इंसान के नजर में मैं बहुत अच्छा एक्टिंग कर सकता हूं, लेकिन देखो ये इंसान कितना झगड़ा कर रहे हैं, ये इंसान देखो कितना गालियां दे रहे हैं, कितना बदुआ दे रहे हैं, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं है बाबा, मैं तो ऐसा नहीं है। हम दूसरे को बोलने के लिए अपनी उंगली, पांचों उंगली, 10 उंगली को हम सीधा करते, लेकिन एक उंगली को हम क्या नहीं कर जाते, अपनी तरफ नहीं घुमाते। यीशु मसीह देखता है, यीशु मसीह हमें, इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम किसी को न्याय मत करना, न्याय करने के लिए मैं हूं, तू न्याय मत करना। इसलिए इस वचन में लिखा, भजन संगीतकार दाऊद ने कहता, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों के कारण मेरे सिर डूबा है, मेरी बोझ की नाई मेरे सहने से बाहर है, मैं सहन नहीं पा रहा हूं, इतनी दर्द है, इतनी वेदना है, मैं क्या कर पाऊंगा प्रभु, तू मुझे चंगा कर, तू मुझे छुटकारा दे करके दाऊदकार ने परमेश्वर यीशु प्रभु से विनती करने लगा, प्रार्थना करने लगा, उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा, क्योंकि उसने समझ लिया कोई मुझे व्यर्थ कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी है, मुझे तकलीफ आ रहा, वेदना आ रहा, समस्या आ रहा है, तू मेरे अधर्म के कारण मेरे घर पर, मेरे सिर पर क्या है, बहुत बड़ी बोझ बन चुका है, मुझे इसमें से छुटकारा पाना है, मुझे इसमें से चंगाई पाना है, तू केवल मात्र प्रभु यीशु मसीह चंगा कर सकता है। आज अनेक लोग, हम मन फिराना बहुत अवश्य है, हम अपने मन को फिराएंगे, हम अपने आप को जांच कर लेंगे, तू परमेश्वर निश्चय हमें विश्राम देगा। आज हम कई सालों से दवा खाना भागते, बीमारी से चंगा नहीं है, वेदना से, समस्या से हम दूर नहीं हो पा रहे, छुटकारा नहीं है, हमें हमारा परिवार के अंदर कभी विश्राम मिलेगा, हमारा परिवार में खुशी कब मिलेगा, हम हर दिन सोचते, लेकिन केवल मात्र यीशु मसीह देने के लिए तैयार है, लेकिन हम केवल मात्र ये करना चाहिए दाऊद के समान, मेरी अधर्म परमेश्वर बढ़ चुका है, मेरे पाप बढ़ चुका है, मैं उठा नहीं पा रहा हूं, मेरे अधर्म मेरे सिर पर डूबा है, मेरे सर झुकना पड़ रहा है, इतनी बड़ी पाप मैंने किया, मेरे अगल बगल मैं देख नहीं पा रहा, अगल बगल वाले यही कहते हैं कितनी बड़ी पाप किया, गुनाह किया, इसलिए ये बीमारी से चंगा नहीं हो रहे, ये गरीबी से इसको छुटकारा नहीं मिल रहा है, लोग मुझे दर दिन अपमान कर रहे हैं, प्रभु मुझ पर दया कर, मैं अपने अधर्म को मैं तेरे सामने लेकर आता हूं, तू मुझे शुद्ध कर दे। जो कोई कहने लगेगा, जो कोई परमेश्वर से विनती करना, प्रार्थना करना शुरू कर दे, ताकि तेरे घर पर खुशी मिल जाएगा। हमारा घर पर खुशी की आवश्यक है। हर कोई अपने परमेश्वर के घुटने उसके सामने घुटना टेक कर हम प्रार्थना विनती करना बहुत अवश्य है। आपके घर में एक समस्या दूर नहीं हो रहा, अपने घर पर एक बीमारी, हर दिन ये बीमारी है, उसमें हम चंगा नहीं पा रहे, हमारे को कमाई में, मेहनत में खुशी नहीं है, बरकत में शांति नहीं है, तो हम
सोचना चाहिए मेरे घर पर कोई तू अधर्म किया, इस कारण मेरे घर पर क्या है, खुशी नहीं है, शांति नहीं है। तू हम परमेश्वर से विनती करना चाहिए, यीशु मुझ पर दया कर, मेरे अधर्म को तू क्षमा कर, मैं तेरे से विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर। उत्पत्ति 3:17 में लिखा, तेरे अधर्म के कारण इस पृथ्वी को मैं श्राप ठहरा हूं। परमेश्वर आदम से कहा, तेरे अधर्म मैंने जो मना किया तू, लेकिन तूने उस फल को खाया, इसलिए तेरे गर्भ तेरी निमित्त तेरे कारण ये पृथ्वी क्या करेगा, श्रापित पाया, उसमें फलदायी तू नहीं पाएगा। अब समझ में आया परमेश्वर ने किस लिए श्राप दिया? परमेश्वर ने जो मना किया काम को आदम अव्वा ने किया, इसलिए उनके द्वार परमेश्वर ने ये पृथ्वी को, ये उपज देने वाला भूमि को परमेश्वर ने श्रापित किया है। तो आज हम समझना चाहिए हमारे घर पर भी एक तकलीफ है, ये समस्या है, ये बीमारी, गरीबी, हर दिन झगड़ा, हर दिन परेशानी है। क्यों? क्योंकि अपने अधर्म के कारण हमारे घर पर ये सब हो रहा है। हमारे घर पर शांति नहीं है, हमारे घर पर समाधान नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सारा पाप किया है। उस पापों को भजन संगीतकार दाऊद के समान हम परमेश्वर से क्षमा मांगना चाहिए। मैं बोझ से दबा हूं प्रभु, मेरे अधर्म बढ़ते जा रहा है, मेरे घर पर शांति नहीं है, मेरे घर पर बीमारी से हर दिन बीमारी, हर दिन बीमारी, हर दिन बीमारी है प्रभु, मेरे घर पर खुशी नहीं है, हर दिन झगड़ा हो रहा है। लेकिन इसका कारण क्या है? अपने अधर्म, अपने कमाई में बरकत नहीं है, हमारे कमाई में उन्नति नहीं है। तो हम समझना चाहिए अपने अधर्म काम क्रिया करना शुरू कर दिया। दूसरे को हम क्या करते, हम रात को देखे, अरे वो भैया ने शराब पी के गली पे कोने पे पड़ा है, वो हम क्या करेंगे, दूसरे से जाके बोलेंगे, देखो वो बहन के आदमी, वो एक छोटा सा लड़का था, अरे वो एक छोटी बेटी थी, वो क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। हम शादी विवाह में जाएंगे, हम कई फंक्शन में जाएंगे, उधर जाके जितना बदनाम करने का, हम दूसरे को बदनाम करने के लिए बहुत आगे हम खड़ा रहते, दूसरे को श्राप देते रहेंगे, मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, मेरा पति ऐसा नहीं है, मेरी बीवी ऐसी नहीं है। लेकिन उसको देखो कितना श्रापित, कितनी बड़ी वेदना है। लेकिन उनके परिवार वालों को देखो कितने गंदे, कितनी नालायक लोग हैं। अरे बाबा कितनी बड़ी बेशरम लोग हैं। देखो हम ऐसा नहीं है, हम बहुत अच्छे, लेकिन परमेश्वर जानता है हम कितने अच्छे, कितने सच्चे करके केवल मात्र परमेश्वर जानता है। हम दूसरे को दोषी ठहराने के लिए बहुत आगे खड़ा रहते हैं। मैं ये नहीं मेरे परिवार में यह बीमारी कब निकलेगा, इसके लिए मुझे क्या करना है, ये गरीबी कब निकलेगा, इसके लिए मुझे क्या करना है, मेरे बच्चे लोग को शादी हुआ, आज तक उसको संतान नहीं हुआ, उसके लिए मुझे क्या करना है, कभी नहीं सोचते अपने परिवार के बारे में। अपने घर में रहने वाले हर एक सदस्य को जीवन में खुशी मिलने के लिए हमें क्या करना, खोजी करना चाहिए। लेकिन हम खोजी नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तेरे कारण श्रापित है पृथ्वी को मैं श्राप दे रहा हूं। तो आप समझ लो अपने घर में जो भी रुकावट है, जो भी तकलीफ है, जो भी समस्या है, उस कारण क्या है, हम है अपने बुर्गलों के, अपने माँ बाप है, उनकी माँ बाप है, उनके कारण अपने पीढ़ी से पीढ़ी क्या आ रहा है, वेदना आ रहा है, बीमारी आ रहा है, गरीबी आ रहा है, तकलीफ आ रहा है। लेकिन हम ये अधर्म को क्या करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। ये अधर्म के लिए हमें छुटकारा चाहिए। ये अधर्म हमारे परिवार से निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में खोजी नहीं करते। लेकिन दूसरे को दोषी ठहराने के लिए गाँव पूरा घूम घूम के आएंगे। देखो उसके परिवार को देखो, उसके बेटी को देखो, उसके पति को देखो, उसके बीवी को देखो, हम पूरे गाँव में जाके बता के आ जाएंगे इसमें मिला, हमें क्या मिला। अपने परिवार में आज अपने परिवार के अंदर खुशी नहीं है, अपने परिवार में अपने बच्चे लोग को पढ़ाई नहीं कर पा रहे, अपने बच्चे लोग को उन्नति नहीं है, हमारे पति के जीवन में उन्नति नहीं है, हमारे घर में कमाई में उन्नति नहीं है, ये बीमारी से चंगा नहीं हो पा रहे, हम इसके बारे में नहीं सोचते। दूसरे के बारे में बताने के लिए हम पूरा गाँव घूमेंगे, देश घूमते आएंगे, लेकिन हम अपने परिवार के बारे में कभी नहीं सोचते। रोमियो 7:23 में लिखा, मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। मैं चाहता हूं छुटकारा पाने के लिए, मैं चाहता हूं अपने मन परमेश्वर यीशु मसीह के और अपने मन फिराने के लिए, लेकिन मुझ में क्या है, एक दूसरे एक व्यक्ति रह के मुझे अगुवाई कर रहा है, दूसरे एक व्यक्ति रेखे मुझे क्या करता है, कमेंट करता है, मुझे उसमें काम करना पड़ता है, मुझे दौड़ना पड़ता है, क्योंकि मैंने पहले ही अपना मन को, अपनी सोच विचार को मैं दूसरे के हाथ में, शत्रु के हाथ में मैंने सौंप दिया।
उसने कहा बीड़ी पियो, सिगरेट पियो, शराब पियो, नशा करो, व्यभिचार करो, चोरी करो, झगड़ा करो, काट करो, सब कुछ पाप, जितना पाप है सारा पापों में मुझे एक पाप में उसने काम पे लगा दिया। मेरे मन को उसमें मगन करने के लिए उसने मेरे साथ चल के मुझे क्या कर दिया, अपने काबू में कर लिया। लेकिन उस पाप को मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं। सुबह 5 बजे उठ के मुझे क्या करना पड़ता है, शराब पीने के लिए भागना पड़ता है। रात को हो गया तो रात को 10 बजे हो गया तो मैं क्या करने चाहता हूँ, व्यभिचार करने चाहता हूँ। रात को 1 बजे हो गया मैं चोरी करने चाहता हूँ, मैं खून करने चाहता हूँ, झगड़ा करने चाहता हूँ, क्योंकि शत्रु को मैंने अपने मन को सौंप दिया। वो शत्रु मुझे अभी प्रभुता कर रहा है। मैं चाह रहा हूं मुझे चंगा होना, मुझे छुटकारा पाना, मन फिराने के लिए मैं सोचता हूं, लेकिन जो मैंने जिसको सौंपा उसने मुझे क्या करता है, अभी प्रभुता करता है। उसमें से मुझे आपको हमें क्या करना चाहिए, चंगा पाना चाहिए, छुटकारा पाना चाहिए। इसलिए हम क्या करना चाहिए, अपना मन को क्या करना चाहिए, परमेश्वर के पास सौंपना है। अपने हृदय को परमेश्वर के पास सौंपना है। हमारा चाल चलन को परमेश्वर के पास सौंपना जाए, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में आपको और मुझे प्रवेश करना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जन्म दिया, हम उसका बेटा और बेटी है, तो हम पवित्र होना है। हम पवित्र है तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन नहीं तो हम क्या करेंगे, शत्रु के साथ नरक में पड़ते रहेंगे। शत्रु हमें हर दिन सोचता है हमारे जीवन को नष्ट करने के लिए। शत्रु यह सोचता है हमारे जीवन को, अपनी आत्मा को क्या करना है, अपने काबू में करने के लिए बहुत कुछ लालच देगा, बहुत कुछ खुशियां देगा। लेकिन हम अपने मन को क्या करना चाहिए, उसके हाथ में सौंपना चाहिए। इसलिए इसमें लिखा, दूसरे एक व्यक्ति ने मुझे क्या कर रहा है, मुझे प्रभुता कर रहा है, उसमें से मुझे क्या करना चाहिए, छुटकारा पाना है। अपने अंगों में दूसरी प्रकार की व्यवस्था, दूसरी प्रकार की व्यवस्था। लेकिन अपने अय्यूब 14:1 में लिखा, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होते हैं वे थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। हर कोई इस संसार में जो भी कोई जन्म हुआ अवस्था में परेशान में रहते हैं, क्योंकि वो लोग पापों में जन्म होते, पापों में रहते, पाप में रहते भी आ रहे। लेकिन जब तक वो मन नहीं फिराएगा उसके जीवन में क्या नहीं आएगा, सफल नहीं आएगा। तो हम क्या करना चाहिए, परमेश्वर को अपने आप को सौंपना चाहिए। इसलिए उसने कहा, जो बोझ में दबे हुए, जो परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा करके परमेश्वर यीशु ने कहा। ये क्यों, कैसा बोझ है, तो एफेसियों 5:3-4 में लिखा, जैसा पवित्र लोग के योग्य है, पवित्र लोग योग्यता में रहते हैं, उसको हमें पकड़ना। जो पवित्र लोग किसको योग्यता कहते हैं, जिसको योग्यता नहीं कहते, हम देखते हैं अभी, उसको हमें सोचना है। व्यभिचार, किसी प्रकार अशुद्ध काम मत करना। व्यभिचार और अशुद्ध काम ये हमें करना नहीं चाहिए। व्यभिचार को छोड़कर हम भागना चाहिए, मूर्ति पूजा को छोड़कर हम भागना चाहिए, और व्यभिचार को छोड़कर हम भागना चाहिए। और निर्लज्जाता ना मूर्खता की बातचीत, मूर्ख लोग जैसा बात करेंगे वैसे हमको बात नहीं करना चाहिए। हम अपनी सोच विचार को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। अपने परिवार में बोझ बढ़ते जाएगा, तो इसलिए हम क्या करना चाहिए, केवल मात्र यीशु मसीह को धन्यवाद करते रहना। केवल मात्र यीशु मसीह आपके जीवन को, आपको बदल सकता है, छुटकारा दे सकता है, चंगाई कर सकता है। लेकिन हम जो भी बोझ से अब दबे, तो यीशु मसीह से बोलो, ए यीशु मुझे चंगा कर, मुझे छुटकारा कर, मेरे पापों के, मेरे अधर्म को तो क्षमा कर करके जो कोई यीशु को अपनाने के लिए कोशिश करेंगे, यीशु के नाम लेके पुकारेंगे, उसको निश्चय परमेश्वर बोलता है, मैं तुझे विश्राम दूंगा। जो बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा करके। पाप मत करो, चोरी मत करना, झगड़ा मत करना, व्यभिचार मत करना, दूसरे को दोषी भी मत ठहराना, ताकि हम अपने जीवन में हम पाप में बढ़ते जाएंगे। पाप में से हमें चंगा पाना, छुटकारा पाने के लिए केवल मात्र यीशु मसीह के पास आइए। यीशु मसीह आपको चंगा कर सकता है।